हेलो एवरीवन, वी आर बैक विद अनदर क्वेश्चन ऑफ रियल एनालिसिस। इसमें हमें दिया गया है ए जो है वो क्या है, हमारे पास क्लोज्ड सबसेट है किसका, आर का। ठीक है, और ये भी दिया गया है कि ए जो है फाई के इक्वल नहीं है, ना ही ए आर के इक्वल है। ठीक है, फिर कुछ ऑप्शंस दिए हैं, उनमें से हमने जो है राइट आंसर को चूज़ करना है। अब इनके ऑप्शंस को अगर हम देखें, ठीक है, पहला ऑप्शन क्या कहता है, द क्लोजर ऑफ द इंटीरियर ऑफ ए, देन ए इज, ये है ना, लेट ए बी अ क्लोज्ड सबसेट ऑफ आर, ए इज नॉट इक्वल टू फाइव, ए इज नॉट इक्वल टू आर, देन ए इज द क्लोजर ऑफ द इंटीरियर ऑफ ए, क्लोजर ऑफ द इंटीरियर ऑफ ए। इसका क्या मतलब है, इनके कहने का मतलब है अगर इस तरह का सेट दिया गया है हमारे पास तो ए किसके बराबर होगा, क्लोजर ऑफ, ये इंटीरियर है, इसका क्लोजर, क्लोजर ऑफ इंटीरियर ऑफ ए, है ना। अब इसको देखते हैं हम, क्या ये सही है, क्या ये ऑप्शन सही है हमारे पास। अब नॉर्मली अगर आप ए, चलो आप चुनोगे, आप बोलोगे कि आर का कोई क्लोज्ड सबसेट ले लेते हैं, मान लो मैं ए इक्वल्स टू 0 1 ले लेती हूँ, ये क्लोज सबसेट है आर का, है ना, ये फाइव के इक्वल भी नहीं है या आर के इक्वल भी नहीं है। ठीक है, अब इसका जो है हम इंटीरियर देखते हैं, इंटीरियर क्या आएगा इसका। अब इंटीरियर ऑफ अ सेट क्या होता है, लार्जेस्ट ओपन सेट, लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेन्ड इन द सेट। क्लियर। अब इसमें पॉसिबिलिटी क्या है, सबसे बड़ा ओपन सेट कौन सा बनेगा, ये ओपन इंटरवल 0 1 बनेगा। ठीक है, अब ये आ गया इंटीरियर। अब इसका क्लोजर अगर मैं करूं तो फिर से क्या आ जाएगा, है ना, लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेन्ड इन द सेट तो इंटीरियर होता है, और क्लोजर ऑफ ए सेट क्या होता है, हमारे पास होता है स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सेट कंटेनिंग द सेट। क्लियर। तो स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सेट कंटेनिंग द सेट हमारे पास क्या आएगा, 0 1, फिर से ये किसके बराबर है, ए के बराबर। अब आप इस तरह से अगर लोगे तो आप क्या कहोगे, हाँ जी ये जो है हमारे पास इक्वल आता है। पर मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ, अगर मैं ले लूँ ए इक्वल्स टू 0 1, लेकिन साथ में यूनियन कर दूँ एक सिंगलटन की। अब सिंगलटन क्या होते हैं, सिंगलटन्स आर क्लोज्ड इन आर, है ना, और यूनियन ऑफ टू क्लोज्ड सेट्स, ए यूनियन बी, अगर ए बी क्लोज्ड हैं तो ये क्या होती है, यूनियन ऑफ टू क्लोज्ड सेट्स इज क्लोज्ड, है ना। इसलिए मैं ए को इस तरह से ले सकती हूँ, है ना, मैं ए को ले सकती हूँ। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, ए इक्वल्स टू 0 1 क्लोज्ड इंटरवल यूनियन 2। अब मैं अगर ए का इंटरवल ले लूँ तो उसमें क्या आ जाएगा, फिर से 0 1 आ जाएगा, लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेन्ड इन द सेट वो 0 1 आ जाएगा। और अगर मैं इसका क्लोजर ले लूँ तो वो क्या आ जाएगा, 0 1 आ जाएगा, क्लोज इंटरवल। क्या ए इंटीरियर का क्लोजर ए के बराबर है, बिल्कुल नहीं। ए में तो हमारे पास 2 भी है, सिंगलटन 2 भी है, क्या हमारे पास ए इंटीरियर के क्लोजर में 2 है, नहीं है। तो इसका मतलब ए इज़ नॉट इक्वल टू द क्लोजर ऑफ द इंटीरियर ऑफ ए। क्लियर। तो पहला ऑप्शन हमारे पास गलत हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। बी ऑप्शन क्या है हमारे पास, अच्छा, कि ए जो है वो क्या होगा जी, हमारे पास काउंटेबल सेट होगा। ए अगर मेरे पास एक क्लोज्ड सबसेट है किसका, आर का, और ए की ये कंडीशन है तो ए जो है काउंटेबल सेट होगा। क्या ये पॉसिबल, मतलब ऐसा ट्रू है हर केस में, क्या ऐसा पॉसिबल है। हम इसकी भी एक काउंटर एग्जांपल देते हैं। चले मान लीजिए जो हमने पिछले एग्जांपल में, पिछले पार्ट में हमने एग्जांपल ली थी कि ए जो है हम मान लेते हैं क्लोज्ड इंटरवल 0 1, ये क्या है, क्लोज्ड सबसेट है आर का, ये चीज़ तो हो गई। ये ए जो है नॉन एम्प्टी है हमारे पास, और ए पूरा का पूरा आर भी नहीं है। क्लियर, हम ये एग्जांपल ले सकते हैं। तो अब यहाँ पर बताया गया है कि
कि ए जो है काउंटेबल सेट है, तो ये गलत है ना, ये तो अनकाउंटेबल है, ये अनकाउंटेबल है। क्लियर? तो ये हमारे पास ऐसा क्लोज्ड सेट है जो अनकाउंटेबल है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, है ना। ये अनकाउंटेबल सेट नहीं है, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है हमारे पास हर केस में। ठीक है, तो हमारे पास ये भी गलत हो गया। नंबर सी, जो सी पार्ट है हमारे पास, उसमें क्या दिया है कि अगर ए जो है हमारे पास क्लोज्ड सबसेट है आर का, तो ए जो होगा क्या होगा, कॉम्पैक्ट हो जाएगा। इसको किस तरह से चेक करेंगे हम? अब इसमें ये चीज़ देखेंगे कि कॉम्पैक्ट सेट आर में किस तरह से होता है, क्लोज्ड एंड बाउंडेड। आर में हम किस तरह से कहते हैं कॉम्पैक्ट सेट को कि वो क्लोज्ड और बाउंडेड होता है हमारे पास। तो अब हम ऐसा सेट दिखा देंगे यहाँ पर जो इनमें से एक ना हो, है ना। ऐसा कुछ ले लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे मैं ले लूँ क्लोज्ड सबसेट ऑफ आर, मैं लेती हूँ 0 और इन्फिनिटी। ये आर में क्या है, क्लोज्ड है, दिस इज़ क्लोज्ड इन आर, बट इट इज़ नॉट बाउंडेड। ठीक है, ये बाउंडेड नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है, नॉट कॉम्पैक्ट। हमारे पास क्या दिया गया है, हमारे पास ये सब दिया गया था, उसके बाद बोला कि ए जो होगा वो कॉम्पैक्ट सेट होगा अगर ऐसा कुछ है। हमने ले लिया ए को, ऐसा सेट ले लिया हमने, लेकिन हमने ये दिखा दिया कि ए जो है वो कॉम्पैक्ट, ऐसी एग्जांपल मिल गई हमें कि उसमें वो सेट जो है वो कॉम्पैक्ट नहीं बन रहा है, तो ये ऑप्शन भी जो है हमारे पास गलत है। उसके बाद हमारे पास फोर्थ ऑप्शन आता है कि ए जो है वो ओपन नहीं होगा। अब देखो, जो हमारे पास आर में क्या होता है ना, आर में ये चीज़ आपने पढ़ी होगी कि आर में फाई और खुद आर, यही दो ऐसे सेट्स हैं जो ओपन भी होते हैं और क्लोज्ड भी होते हैं। ठीक है, ये ओपन भी होते हैं, क्लोज्ड भी होते हैं ओनली। अब इनको एक्सक्लूड करके हम कोई भी सेट ले लें, कोई भी क्लोज्ड सबसेट ले लें आर का, इन दोनों के अलावा, तो जाहिर सी बात है कि वो ओपन नहीं होगा हमारे पास, है ना, क्योंकि दो ही सेट्स आर में ऐसे हैं जो ओपन भी होते हैं, क्लोज्ड भी होते हैं। अब कोई सेट क्लोज्ड है तो वो हमारे पास जो है ओपन नहीं हो सकता, क्योंकि हम इन दोनों को ऑलरेडी एक्सक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर।